नमस्कार दोस्तों, अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में जो कि आचार्य शुक्ल की रचना है आधुनिक काल का वाचन कर रहे हैं, जिसका हम लोग आज प्रकरण 4 में पंडित माधव प्रसाद मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। आज उसके पहले हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास कुंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 को और परलोकवास उसी ग्राम में प्लेग से इनकी मृत्यु प्लेग से हुई थी। चैत्र कृष्ण 4 संवत 1964 को हुआ था। ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे। इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और उनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से वैश्योपकारक पत्र का संपादन भार कुछ दिन इन्होंने अपने ऊपर लिया था। जिस वर्ष सरस्वती निकली संवत 1957, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री की सहायता से काशी में इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र, तो उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री की सहायता से इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन नामक एक मासिक पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका निकाली, जो 2.25 वर्ष चलकर, तो कितने वर्ष चली थी, 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गया। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध लिखे। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक के संपादक कौन थे, तो गुलेरी जी थी ना, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा करें। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ किसी ने कहीं कोई बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, इनकी लेखनी चल पड़ी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद, पुराण, साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते थे, वे इन्हें खल जाते थे और उनका विरोध ये डटकर करते थे। उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सबका एक अद्भुत मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इनकी एक रचना है, वेबर का भ्रम। इसी झोंक में लिखा गया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैषध चरित्र, महावीर जी की रचना क्या है, नैषध चरित्र। देखिए आप लोग इनकी रचनाओं को माइंड करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। नैषध चरित्र के एक बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, ये एक बार की पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों। पंडित श्रीधर पाठक के अनंत हेमंत नाम की कविता की, अनंत हेमंत नाम की कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी भारी प्रशंसा की थी, निरस्ता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। यह विवाद कुछ दिन चला। मिश्र जी का स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने एक अत्यंत क्षोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम छापी थी। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। पाठक जी ने जहाँ ऋतु, शोभा या देश सटा का वर्णन किया, वहाँ केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकाल व शरीर पर नहीं। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और भी 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे चरित्र लिखे, जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक, शेष, साहूकार आदि हैं। सुदर्शन में इनके लेख प्रायः सब विषयों पर निकलते थे, जैसे
जैसे पर्व, त्योहार, उत्सव, तीर्थ स्थान, यात्रा, राजनीति इत्यादि। पर्व, त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई। हाँ, संवाद पत्रों के होली दिवाली के अंकों में उनका आभास बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी के केवल 2 लेख मिलते हैं। एक है धृति और क्षमा, बस धृति और क्षमा 2 रचनाएं। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है अकाल ही विलीन हो गई। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्म पथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलती थी। इनके गद्य के कुछ नमूने दिए जाते हैं। देखिए इनके गद्य के नमूने। आर्यवंश के कर्म और भक्ति भाव का वह प्रबल प्रवाह जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया था, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्वव्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक न छोड़ा था, अब कहाँ है। इस गूढ़ एवं मर्म स्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समा गया। जहाँ महामहिदल लुढ़क जाते थे और अगाध अतल स्पर्शी जल था, वहाँ अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वही वारिधारा बह रही है। जहाँ के महाप्रकाश से दिगंत उद्भासित हो रहे थे, वहाँ अब अंधकार से घिरा हुआ स्नेह शून्य प्रदीप टिमटिमा रहा है, जिससे कभी कभी यह भूभाग प्रकाशित हो जाता है। भारतवर्ष की सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम नाम पर अटक रहा है, पर जो प्रदीप स्नेह से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वह कब तक सुरक्षित रहेगा। अब रही आपके जानने की बात, तो जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक तो सब सफाई है। आप जहाँ तक जानते हैं, महाकवि श्री हर्ष के काव्य में सर्वत्र गाँठे ही गाँठे हैं, और पंडित श्रीधर जी की कविता सर्वतोभाव से प्रशंसित है। आप जहाँ तक जानते हैं, आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि इस देश की सब भाषाएं जानते हैं, और हम बेवर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप जहाँ तक जानते हैं, श्रीहर्ष लाल बुझक्कर को भी मात करता है और बेवर साहब याज्ञवल्क्य के समान ठहरता है। आप जहाँ तक जानते हैं, हमारे तत्वदर्शी पंडितों ने कुछ न लिखा और अंग्रेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके ऋणी है। आप जहाँ तक जानते हैं, नैषध की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने की है और निंदा दुराग्रह रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं, डॉक्टर बुलर हॉल, ये लोग जो है अंग्रेजी साहित्यकार हैं, डॉक्टर बुलर हॉल लिखा है, और मिश्र राधाकृष्ण ने युक्ति शून्य। आप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर बेबर की पुस्तकों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ। बेबर साहब का ज्ञान हमें नैषध चर्चा में हुआ है। लोग केवल घर के ही नष्ट होने पर मिट्टी हो गया नहीं कहते हैं, और जगह इसका प्रयोग करते हैं। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाए, तब कहेंगे कि सब मिट्टी हो गया। किसी का धन खो जाए, मान मर्यादा भंग हो जाए, प्रभुता और क्षमता चली जाए, तो कहेंगे सब मिट्टी हो गया। इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना है। किंतु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया जाता है? अकेली मिट्टी ही दुर्नाम को क्यों धारण करती है क्या? क्यों धारण करती है? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है? और क्या केवल मिट्टी ही निकृष्ट है? हम निकृष्ट नहीं हैं। भगवती वसुंधरे, तुम्हारा सर्वसहा नाम यथार्थ है। अच्छा माँ, यह तो कहो, तुम्हारा नाम वसुंधरा किसने रखा? यह नाम तो उस समय का है। यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कात्यायन आदि सुसंतानों का दिया हुआ है। जाने में तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, कितनी श्लाघा और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते थे। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम गहमा निवासी
पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते हैं। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। ये किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। तो ये देखिए उनकी रचना है रिद्धि और सिद्धि। किसकी है? गोपाल राम गहलोत जी की। अर्थ या धन अलाउद्दीन का चिराग है। यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ अधिपति हो तो वज्रमुख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीएलएड की उपाधि देकर अपने यहाँ धन्य समझेगा। बरहे पर चलने वाला नट हाथ में बाँस लिए बरहे पर दौड़ते समय हाय पैसा करके चिल्लाया करता था। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट हैं। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। काल महात्म्य और दिनों के फेर से ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो अब स्वर्ग से उतर कर दरिद्र के घर शरण लिए और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। अर्थ ही इस युग का परम ब्रह्म है। इस परम ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप कैश बॉक्स में प्रवेश करके संसार को चलाया करते हैं। साधकों के हित के लिए अर्थ नीति शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है। बच्चों की पहली पोथी में लिखा है, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प कर लेने से क्या कहलाता है? यह उसमें नहीं लिखा है। मेरी राय में यही कर्मयोग का मार्ग है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धृत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभार है। अब हम लोग देखिए बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एक रचना शिव शंभू के चिट्ठे यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो आप लोग इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के रोहतक जिले के गुरबानी गांव में सम्मत 1922 और मृत्यु सम्मत 1964 में हुई। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले उन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संवाद पत्रिका अंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान, भारत मित्र, देखिए इन्होंने भारत मित्र का संपादन किया है। भारत मित्र और बंगवासी है ना। फिर चलते ये बहुत ही चलते फूलते और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते। चाहे महादेव प्रसाद द्विवेदी ने सब सुखमनी भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। देखो अनिस्थिरता शब्द पर छेड़छाड़ की अनिस्थिरता शब्द की छेड़छाड़ की तो बातें प्रचलित हैं। ये आप सबको पता भी होंगी कि बाल मुकुंद गुप्त के ने जब इस अनिस्थिरता पर जो है एक आत्माराम के टेटे नाम से लेख लिखा था, है ना, मिल गया। और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेख माली निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विगहणा के लिए सर्गो नरक ठिकाना नहीं, यहाँ पे सर्गो नरक ठिकाना नहीं होना चाहिए था, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, ऐसा होना चाहिए था, सर्गो नरक ठिकाना नहीं। शीर्षक देकर बहुत फपता हुआ आल्हा कल्लू अलहैद के नाम से लिखना पड़ा। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। देखिए इनकी नाटक का नाम है रत्नावली नाटिका। किस सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने सामायिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे, जिसमें शिव शंभू का चिट्ठा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त जी की निबंध संग्रह है।
प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे। इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों और विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा शांत नमूने के लिए दिया जाता है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी। इधर भंग, उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छाया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तरतर धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिनटों ने बंगदेश के भूतपूर्व छोटेलाल वुडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ता में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी ने खटिया पर लंबी ताने और कुछ काल सुसुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़ों का विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा के बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठरी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे। वह चील कहाँ गई होगी? हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि अभ्रष्टी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते, है ना। तो ये रहा हमारे बाल मुकुंद जी की थोड़ी सी परिचय, जिसका शिव शंभू की चिट्ठी नामक ग्रंथ से दिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पंडित गोविंद नारायण मिश्र जी को। यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद, इनके फुफेरे भाई का क्या नाम था? सदानंद, जिन्होंने सार सुधा निधि पत्र निकाला था ना। पत्र में कुछ सामायिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिगणित न हो सके। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्यकाल की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाला गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में घुसे शब्दगुच्छों का एक अटाला समझिए। कह रहे हैं शुक्ल जी कि पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास और अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों का एक अटाला मतलब ढेर ही समझिए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहाँ भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रजभाषा काव्य की भी। एक और प्रगल्भ कविता स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना करे अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तम तोम सटकाती मुस्काती पूर्णचंद की सकल मन भाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य का क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। साधारण गद्य का नमूना, परंतु मंदमती अरसिकों के अयोग्य मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्ति छबीली का अलंकृत नखशिख लौ स्वच्छ सर्वांग
सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिकृति प्रतिफलित होता है। इससे सामना होते ही अपनी ही प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानो समाता की स्पर्धा में आ उसी समय सामना करने आने सामने आ खड़ी होती। काव्य में गद्य का नमूना शरद पुनों के समुदित पूरन चंद की छिटकी जुन्हाई सकल मन भाई के भी मुँह मल पूजन अलौकिक पद नख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती शरद सुधा शैली अलौकिक सुप्रभा फैलाती अशेष मोह जड़ता प्रगाढ़ तम तोम छटकाती मुस्काती निज भक्तजन मनवांछित वराभय मुक्ति सुचारू चारों मुक्त हाथों से मुक्ति लुटाती मुक्ताहारी नीर क्षीर विचार सुचतुर कवि कोविदराज मही ये सिंहासन निवासी मंदहासिनी त्रिलोक प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल वाणी बल वाली परम प्रभावशाली सुजन मन मोहिनी नवरस भरी शरद सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने बूझे शब्दों को भी समुचित समुन्नत समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता कुटिलता सुकरता समीपता ऋजुता आदि के स्थान पर मार्दव कौटिल्य सौकर्य सामी आर्जव आदि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात और कहें कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।